नमस्ते। कभी सोचा है कि आने वाले कल में, मान लीजिए 2026 में, भारत कैसा दिखेगा? अच्छा, आज हम यही करने वाले हैं। मौजूदा हालात और आंकड़ों के आधार पर 2026 के भारत की एक तस्वीर देखेंगे और उन 20 बड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो देश को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय गौरव और प्रगति की। फिर देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है। इसके बाद देश की इकोनॉमी की रफ्तार को समझेंगे। फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में हमारी क्या ताकत है वो जानेंगे। और आखिर में ये सब हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए क्या मायने रखता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे पल से जो हम सब में एक गर्व की भावना भर देता है और पूरे साल के लिए एक तरह से टोन सेट कर देता है। 77। सोचिए, 77 साल। 26 जनवरी 2026 को भारत अपने गणतंत्र के 77 साल पूरे कर रहा होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक बहुत लंबा और शानदार सफर है। और देखिए, इस बार की परेड में कुछ अलग होने वाला है। ये सिर्फ बीते हुए कल का जश्न नहीं होगा, बल्कि आने वाले कल की एक झलक होगी। मतलब एक तरफ हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की झांकियां देखने को मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जबरदस्त शोकेस। सही मायनों में ये नए भारत की तस्वीर होगी। अच्छा, ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन ये जो गर्व है, इसकी गूंज अब सीमाओं के पार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि भारत दुनिया में अपनी जगह बना कैसे रहा है। देखिए, इसका जवाब है स्मार्ट डिप्लोमेसी और मजबूत पार्टनरशिप में। जैसे दावोस में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश के लिए बुलाना हो, या फिर यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर काम करना हो, भारत हर मोर्चे पर एक्टिव है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी सधी हुई है, कितनी स्ट्रेटेजिक है। यूरोप के साथ ट्रेड और डिफेंस जैसे खास सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, जबकि अमेरिका के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और भी गहरा बनाया जा रहा है। मतलब हर रिश्ते के लिए एक अलग अप्रोच। चलिए, दुनिया की बात तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मतलब हमारी अपनी इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्योंकि आखिर में असली ताकत तो देश के अंदर से ही आती है। और देखिए, किसी भी मजबूत इकोनॉमी की जो बुनियाद होती है वो है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। और यहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल आता है। वो ये पक्का कर रहा है कि महंगाई कंट्रोल में रहे, ताकि देश की ग्रोथ की गाड़ी सही पटरी पर चलती रहे। और ये टाइमलाइन हमें क्या बताती है? ये बताती है कि कैसे सालों पहले बोए गए बीजों का फल अब मिल रहा है। याद है 2015-16 में डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया शुरू हुए थे। 2026 में इन्हीं पहलों की वजह से आज हमारे पास एक जबरदस्त डिजिटल और स्टार्टअप का माहौल बना हुआ है। तो ग्रोथ आ कहाँ से रही है? देखिए, ये मल्टी डायरेक्शनल है। मतलब एक तरफ फिनटेक और एग्रीटेक जैसे मॉडर्न सेक्टर्स के स्टार्टअप्स में भारी निवेश आ रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके देश को और तेजी से जोड़ रही हैं। इकोनॉमी की रफ्तार तो अच्छी है, लेकिन आज के ज़माने में असली रेस तो टेक्नोलॉजी की है। जो इसमें आगे रहेगा वही जीतेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के मोर्चे पर क्या चल रहा है। और जब भी भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये वो एजेंसी है जो भारत के सपनों को सितारों तक पहुंचाती है और दुनिया को बार बार ये दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं। और जहां आसमान में हमारी शान ISRO है, वहीं जमीन पर हमारी सुरक्षा की ढाल है DRDO, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देश को सुरक्षित रखने वाली हर एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे असल में इसी संगठन का दिमाग काम करता है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। 2026 में इसरो ने एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो वहीं DRDO ने भी एक नई डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित की है। और इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी देश ने बड़ी छलांग लगाई है। अच्छा, स्पेस मिशन, नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सब बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, इन सब का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? क्या ये तरक्की लोगों तक पहुंच रही है? चलिए अब इसी पहलू पर आते हैं।
और यहीं पर वेलफेयर स्कीम्स का रोल आता है, जैसे जन औषधि योजना, जिसके जरिए जरूरतमंदों तक सस्ती दवाइयां पहुंच रही हैं, या फिर नई शिक्षा नीति जो डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देकर बच्चों का भविष्य बेहतर बना रही है। कहने का मतलब ये है कि विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। और ये सिर्फ इंसानों की भलाई की बात नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट की भी है। एक तरफ भारत क्लीन एनर्जी, खासकर सोलर पावर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है 2026 के भारत की एक झलक, एक ऐसा देश जो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस के जश्न से लेकर स्पेस मिशन तक और अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी के कल्याण तक, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मिलकर देश को आगे ले जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबल स्टैंडिंग, इकोनॉमी, हर तरफ इतनी तेजी से तरक्की हो रही है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो और इसका फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे? ये एक सोचने वाली बात है।